आसमान में उड़ने का सपना कौन नहीं देखता। पर ये सिर्फ एक सपना नहीं है, ये एक पूरा का पूरा सफर है। एक ऐसा सफर जिसमें हर कदम नियमों, सटीकता और सेफ्टी की बुनियाद पर रखा जाता है। तो चलिए आज इसी रोमांचक यात्रा की गहराइयों में उतरते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कॉकपिट में उस कमांडिंग सीट तक पहुंचने के लिए आखिर क्या चाहिए होता है। ये सिर्फ एक मशीन उड़ाने से कहीं कहीं ज्यादा है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और इसका जवाब मिलता है इन ऑफिशियल रूल बुक्स में। देखिए, पायलट बनना कोई रैंडम प्रोसेस नहीं है। ये तो सेफ्टी के लिए बनाए गए इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर बेस्ड एक बहुत ही सिस्टमैटिक तरीका है। तो इससे पहले कि कोई पायलट आसमान में जाए, एक बहुत मजबूत फ्रेमवर्क, एक ढांचा तैयार होना जरूरी है। और सच पूछिए तो यही वो ढांचा है जो आसमान को हम सब के लिए सेफ बनाता है। इस पूरे सिस्टम के सेंटर में है ICAO एनेक्स 1। आप इसे पायलट लाइसेंसिंग की ग्लोबल रूल बुक समझ सकते हैं। यही वो चीज़ है जो ये पक्का करती है कि दुनिया भर के पायलट्स, चाहे वो कहीं भी ट्रेनिंग ले रहे हों, एक ही स्टैंडर्ड को पूरा करें। तो ये है वो पूरा रास्ता, एक पायलट के करियर की सीढ़ी। ये एक ऐसा सफर है जिसके हर स्टेप पर नए चैलेंज और नई अचीवमेंट्स हैं। एक स्टूडेंट पायलट की तरह शुरू करने से लेकर एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट के टॉप तक। आइए इस सफर के हर पड़ाव को थोड़ा और करीब से समझते हैं। हर पायलट की कहानी ठीक यहीं से शुरू होती है। पहला कदम, पहली उड़ान और पहला लाइसेंस, यही वो फाउंडेशन है जिस पर एक पूरा का पूरा करियर खड़ा होता है। तो सबसे पहला स्टेप है स्टूडेंट पायलट लाइसेंस यानी SPL। इसके लिए कुछ बेसिक चीजें चाहिए। कम से कम 16 साल की उम्र, एक सिक्योरिटी क्लियरेंस और एक क्लास 2 मेडिकल सर्टिफिकेट्स। इतना ही नहीं, एयर रेगुलेशन और नेविगेशन जैसे सब्जेक्ट्स में एक ओरल एग्जाम भी पास करना होता है। मतलब शुरू से ही हेल्थ और नॉलेज दोनों पर पूरा फोकस है। SPL मिलने का मतलब ये है कि अब सोलो फ्लाइट की परमिशन है। लेकिन यहाँ कुछ सख्त लिमिटेशंस भी हैं। ना तो कोई पैसेंजर ले जा सकते हैं, न ही कोई कमर्शियल उड़ान भर सकते हैं। ये पूरी तरह से एक ट्रेनिंग लाइसेंस है बस। 40 सुनने में ये सिर्फ एक नंबर लगता है ना? लेकिन एक पायलट के सफर में ये एक बहुत बहुत बड़ा माइलस्टोन है। क्यों? क्योंकि प्राइवेट पायलट लाइसेंस यानी PPL पाने के लिए कम से कम 40 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस होना ही चाहिए। PPL हाथ में आते ही एक पायलट अब सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं रह जाता। अब वो शौकिया तौर पर उड़ान भर सकते हैं, अपने दोस्तों और फैमिली को साथ ले जा सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात है, वो अपनी फ्लाइंग सर्विसेज के लिए पैसे नहीं ले सकते। और अब आता है करियर का वो बड़ा टर्निंग पॉइंट। वो पॉइंट जहां फ्लाइंग सिर्फ एक हॉबी नहीं रहती, बल्कि एक प्रोफेशन बन जाती है। जरा इस गैप को देखिए। PPL के लिए चाहिए 40 घंटे और कमर्शियल पायलट लाइसेंस यानी CPL के लिए पूरे 200 घंटे। ये सीधी सीधी 5 गुना की छलांग है। इससे पता चलता है कि एक प्रोफेशनल पायलट बनने के लिए एक्सपीरियंस का लेवल कितना ऊपर चला जाता है। और बात सिर्फ टोटल घंटों की नहीं है, नियम और भी ज्यादा स्पेसिफिक हो जाते हैं। जैसे रात में कितने घंटे उड़ाया, कितनी क्रॉस कंट्री उड़ानें भरी, यहाँ तक कि रात में कितनी लैंडिंग की, ये सब काउंट होता है। मतलब हर एक छोटी डिटेल मैटर करती है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? CPL वो चाबी है, वो लाइसेंस है जो किसी को कानूनी तौर पर उड़ान भरने के लिए पैसे लेने की इजाजत देता है। कह सकते हैं कि एविएशन में करियर की असली शुरुआत यहीं से होती है। चलिए अब चलते हैं पायलट सर्टिफिकेशन के बिल्कुल टॉप पर, उस लाइसेंस की तरफ जो बड़े बड़े कमर्शियल विमानों को कमांड करने के लिए जरूरी है। 1500 घंटे। जरा सोचिए, CPL के 200 घंटों से ये कितनी बड़ी जंप है। एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस यानी ATPL के लिए कम से कम 1500 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस चाहिए। ये एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज का पीक लेवल है। और जाहिर है ATPL की डिमांड्स भी बहुत ज्यादा हैं और होनी भी चाहिए। कम से कम 21 साल की उम्र, टोटल 1500 घंटे की उड़ान जिसमें रात और क्रॉस कंट्री का खास एक्सपीरियंस शामिल हो। और इसके ऊपर जो रिटन और प्रैक्टिकल एग्जाम होते हैं वो भी काफ़ी एडवांस्ड लेवल के होते हैं। तो सीधे शब्दों में ATPL ही वो लाइसेंस है जो एक पायलट को एयरलाइन के कैप्टन की सीट पर बैठने के काबिल बनाता है। ये पायलट सर्टिफिकेशन का सबसे ऊंचा मतलब हाईएस्ट लेवल है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। लाइसेंस मिल गया, बस काम हो गया? नहीं, असल में ये एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है।
लाइसेंस को मेंटेन रखना और हर उड़ान में सेफ्टी पक्की करना भी उतना ही, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा जरूरी है। अच्छा, जरा इस टेबल पर नजर डालिए। ये दिखाता है कि कैसे मेडिकल स्टैंडर्ड्स उम्र और लाइसेंस के टाइप के साथ और भी कड़े होते जाते हैं। जैसे 40 साल से कम उम्र के कमर्शियल पायलट का मेडिकल सर्टिफिकेट 1 साल चलता है, लेकिन 40 के बाद उसे हर 6 महीने में रिन्यू कराना पड़ता है। मतलब सेफ्टी को लेकर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं। और सिर्फ मेडिकल फिटनेस ही नहीं, पायलटों को रेगुलर प्रोफेशनसी चेक भी देने पड़ते हैं। ये क्यों जरूरी है? ताकि ये पक्का हो सके कि उनकी फ्लाइंग स्किल्स हमेशा टॉप नॉच हैं। ये सेफ्टी के लिए एक नॉन स्टॉप कमिटमेंट है। ये लाइन सीधे सोर्स डॉक्यूमेंट से ली गई हैं और ये पायलट की पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर बहुत जोर देती है। मतलब अगर किसी पायलट को लगता है कि उनकी फिजिकल कंडीशन स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, तो वो लाइसेंस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिम्मेदारी खुद पायलट की है। ओके, तो अब तक हमने जो भी बात की उसी पर एक छोटा सा सवाल हो जाए। बताइए कि पीपीएल यानी प्राइवेट पायलट लाइसेंस पाने के लिए मिनिमम एज क्या है? आपके ऑप्शन है ए 18 साल, बी 17 साल या सी 21 साल। और सही जवाब है बी 17 साल। और देखिए, यही इस पूरी लाइसेंसिंग जर्नी का निचोड़ है। एक स्टूडेंट पायलट से लेकर एक एयरलाइन कैप्टन बनने तक हर स्टेप पर इतने कड़े और प्रोग्रेसिव स्टैंडर्ड्स होते हैं कि ये पक्का हो जाता है कि जब भी कोई प्लेन में कदम रखता है तो वो दुनिया के सबसे सेफ हाथों में है।